शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज आप एक नए यूट्यूब चैनल से जो है मुझे देख रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एम हारून वीलॉग्स वाला जो मेरा चैनल था वो मुझे नहीं समझ आई किस वजह से जो है फिल वक्त कुछ अरसे के लिए डिमोनेटाइज किया गया, उसको सस्पेंड किया गया और रिव्यू के अंदर उन्हें कहा जी मुझसे रब्ता हमसे रब्ता करें। तो इस वजह से फिर मैंने फौरी तौर पर एक नया चैनल बनाया और अब आप तमाम लोगों से दरख्वास्त यही करूंगा, इस चैनल को भी उसी तरह ही अपनी मोहब्बत और प्यार से जो है वो बख्शें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मेरे जो दोस्त नहीं इसको सब्सक्राइब कर सके थे या कुछ वजूहात थी, उनसे ये गुजारिश है कि मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पर जो है फिर मैं अब आपको ताज़ा और बेहतरीन खबरें दे सकूं। खबर जो मैंने अब आज आपको देनी है वो जावेद भट्ट और कैसर भट्ट के हवाले से है कि जावेद भट्ट के कत्ल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब अनफोल्ड होती जा रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि आखिर इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग जो है वो किस तरह हो सकती है। कल भी एक वीलॉग किया था और जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमान शेख, उनसे मैंने इस हवाले से गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी। आज भी इसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जावेद भट्ट के जो शूटर अजहर थे, जब इन्होंने ये वाकया कर लिया तो उसके बाद ये इतना अरसा कहाँ पर रुपोश रहे। यहाँ से लाहौर से निकलने में उन्हें किसने जो है मदद फराम की। तो कल जिस शख्स को पकड़ा गया था वो था आमिर हफीज। ये वो शख्स था जिसने मियां अस्पताल की पार्किंग में खड़े रक्षे और मोटरसाइकिल को ठिकाने लगाया था, उसको जाकर अंदरून शहर एक घर के अंदर छुपा दिया था। ताहम पुलिस को जब इतलात मिली थी तो फिर पुलिस ने उसको वहां से रिकवर कर लिया। उसके बाद अब असल चीज ये थी कि एक असलहा डीलर था, वो इसके अंदर मिसिंग था। ये शख्स भी अभी तक नहीं पकड़ा गया था लेकिन पुलिस ने अब इसको भी गिरफ्तार कर लिया। ये रावी रोड के इलाके में शादरा और रावी रोड तकरीबन जो करीब करीब इसकी दुकान थी और वहीं पर इसका घर था, जहां पर ये वाकया करने के बाद जावेद भट्ट के और उसके बाद ये शूटर अजहर और इसका साथी अलियास फरार हुए थे। तो पहले ये माल रोड से होते हुए सीधे अपने घरों की जानिब गए, फिर वहां से इन्होंने ये रिक्शा खड़ा किया मेरे अस्पताल की पार्किंग में, वहां से दूसरी एक सवारी ली और फिर जाकर ये इस असलहा डीलर के पास छुपे। ये प्लानिंग पहले से हो चुकी हुई थी, तो इन्हें मालूम था कि अब यहाँ से निकलना कैसे है, कहाँ पे निकलना है, किस शख्स से जाके इन्होंने राब्ता करना है। तो इसी प्लानिंग के तहत जो है जब ये वहां से निकले, न्यू अस्पताल पार्किंग पहुंचे, वहां से रिक्शे लिए और उसके बाद ये वहां से निकलते हुए सीधे उस जगह पर जाकर पहुंचे, उस शख्स के पास। दूसरी जानब जो आमिर हफीज था वो मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से निकल रहा था। उसको इस हवाले से जो है बिल्कुल भी कोई खास मजीद उसका बस इतना ही रोल था कि मोटरसाइकिल और रिक्शा कुछ वक्त के लिए जो है ठिकाने लगाना और ये मंजर आम बना। इस क्योंकि फेक नंबर का था, गलत नंबर इसके ऊपर लगा हुआ था और ये शहर के अंदर चलते जाने थे। और जिससे बताया कल कि 8 रिक्शे थे और 7 मोटरसाइकिलें जो है एक ही नंबर की चल रही थी। अब इसके बाद पुलिस ने जो है मजीद तफ्तीश का जो है दायरा कार बढ़ा दिया हुआ है और इसमें जो अब शख्स आखिरी जो सहूलतकार है वो रह चुका हुआ है वो है आरिफ भट्टी। आरिफ भट्टी से मुतल्लिक भी पुलिस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जल्द ही इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर असल हकायक मजीद सामने आएंगे कि अमीर फतेह, अमीर मौसब और कैसर भट्ट का इस तमाम वाक़े में क्या किरदार है। क्योंकि अभी तक अजहर के मुताबिक ये लोग इस सारे मामले के अंदर शामिल हैं, अमीर मौसब, और पुलिस भी इसी इंतजार में है कि पहले इसका बयान जो है वो सामने आ जाए, ये पकड़ा जाए और फिर उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। दूसरी जानिब मैंने बताया था कल भी अपने वीलॉग में कि कैसर भट्ट से मुतल्लिक जितनी अफवाहें जो है फैलाई जा रही हैं कि वो पेश हो गए या उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया या किसी के जरिए उन्होंने रब्ता किया, ऐसा फिलहाल कहीं पर भी कुछ नहीं था। उनके भाई इसरार भट्ट ने जो है वो जरूर रब्ते किए थे आला अफसरान से और उनको बताया था कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे भाई कैसर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस पर अपनी जो है वो कोई राय दें। हम उसके बाद सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है इमरान किश्वर, उन्होंने ये क्लियर मैसेज इनको दे दिया था कि आप अगर क्लियर हैं, आप बिल्कुल बेगुनाह हैं और आपके पास सबूत मौजूद है, तो फिर आप जमानत करवा कर, अबूरी जमानत करवा कर जो है शामिल तफ्तीश हो जाए। अब ये मैसेज उनको दे दिया गया, लेकिन पर्सनली तौर पे वो पेश हुए या नहीं हुए, ये तमाम जो है वो ख्याली बातें थी, यूट्यूब की बातें थी, सोशल मीडिया की बातें थी, हकायक का इनसे दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं था। अब दूसरी एक अहम चीज जो इसके अंदर आई है और वो सामने हम देख रहे हैं कि इसमें असल जो अमीर फतेह, अमीर मौसब का किरदार है वो बहुत ही महदूद जो है वो होता जा रहा है, क्योंकि कानूनी तौर पर शूटर का बयान कोई अहमियत नहीं रखता।
हत्ता कि जब तक वो मजिस्ट्रेट के आगे बयान ना दे और उसके साथ सबूत फराहम ना करे, जो अब वो बयान देगा उसकी एक बकायदा चेन वो बनाकर जब तक नहीं देता, तो जब तक उसकी चेन जो है पूरी नहीं आएगी उसके सामने, तो ये पुलिस जितने भी लोग पकड़ रही है, इन सब से जो है वो ताल्लुक जोड़ने की कोशिश भी की जा रही होगी, लेकिन ये किसी काम के नहीं रहेंगे। एक खबर ये भी निकली हुई थी कि आरिफ भट्टी जो है, जो शख्स अब इस मामले में आखिरी किरदार जो वो रह गया है, वो बैरून मुल्क फरार हो चुका है। तो हम इसकी अभी तक कोई इतलात नहीं है। जो बॉर्डर पुलिस ने जो चेक किया उसमें कहीं भी इसकी इमिग्रेशन अभी तक हुई नहीं मालूम होती। तो इसलिए भी जो है अभी ये शख्स जो है यहीं पर ही मौजूद कहीं घूम रहा है, राइट लेफ्ट है। बिहाड़ी और पाकपतन में पुलिस ऑलरेडी छापे मार चुकी हुई है, लेकिन अब देखना ये है कि ये शख्स कहाँ से गिरफ्तार होता है। पुलिस तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत इसके करीब पहुंच चुकी हुई है और बहुत ज्यादा इसको गिरफ्तार कर ले जाएगा। और फिर बहुत ज्यादा जो स्टोरीज जो प्रोपेगेंडे के ऊपर चल रही है, क्या सराइयों पे चल रही हैं, बलाज फैमिली, तिफी बट फैमिली के हवाले से, वो मंतकी इंजाम को पहुंच जाएंगी। तो हम अब थोड़ा सा बस इंतजार करना है असल मामले का कि असल जो शख्स है आरिफ भट्टी वो कब गिरफ्तार होता है। अब इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको मैं दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।